के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए, क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहां से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहां, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहां पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहां पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60,000 करोड़ का निवेश का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना है, या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीजों पर गणेश जोशी जी, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकुई में बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं। और हमने ये लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है? एक 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति में आ गए हैं, स्थायित्व आ गया है, लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं हो रहे हैं, बजट हमारा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूरत है, कैपिटल हमको पूंजी चाहिए, तो उसके लिए हमको नए नए मार्ग ढूंढने होंगे। तो उसमें एक मार्ग हमारा ये एरोमा का भी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज देखिए उसके लिए हम लोग नई फिल्म नीति है, अभी होम स्टे, अभी मैं पलायन निवारण आयोग के साथ बैठा था, उनके साथ उस पर भी हमने चर्चा की है कि लोग अब यहाँ बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने वाले समय में। अभी भी बहुत तेजी से लोग अपने मंगल कार्यों के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ,
सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में हमारी शीतकालीन यात्रा का भी जो है पूरी तरह से उसको पूरे देश और दुनिया के सामने ले गए। वहीं हमारे वेड इन उत्तराखंड की बात भी उन्होंने करी है कि अच्छे मंगल कार्यक्रमों करने के लिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, लोगों को आप भी बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आएंगे तो भगवान माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ मंगल कार्य में भगवान का आशीर्वाद भी उनको यहाँ मिलेगा। तो ये सब योजनाएं हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और हम इसको बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ साथ 25 वर्ष अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, जिनके यहाँ हमारे तुलना में खनिज संपदा, अन्य संपदाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारा राज्य कई मामलों में बहुत आगे निकल गया है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी एक विशिष्ट पहचान आज देश के अंदर बन रही है और देश की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में हमारे प्रदेश का शानदार प्रदर्शन इस बात को पुष्ट करता है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो हमारी सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा है, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में। ये स्थान हमने प्राप्त करके ये साबित किया है कि उत्तराखंड अब निवेश और नवाचार के क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम किया है। अपनी रोजगार देने के मामले में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित करता है। भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जो संसाधनों के पारदर्शी और सक्षम प्रबंधन का एक प्रमाण है। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा राज्य तेज, सुविधाजनक और बेहतर संपर्क व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के लिए मिला पुरस्कार उत्तराखंड की पारदर्शी निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था को भी, उसकी प्रतिष्ठा को भी साबित करता है कि हम हर क्षेत्र में मेहनत से काम कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को भी टॉप अचीवर श्रेणी में देश में पुरस्कृत किया गया। अभी हाल ही में जो है उद्योग मंत्रालय ने ये दर्शाता है कि निवेशकों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी उत्तराखंड देश में सर्वोत्तम है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हर्सिल, सूफी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to Watch पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। साथ ही वर्ष 2024 में मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं भी, मैंने ये बहुत संक्षिप्त में आप सबके सामने रखा है। यानी कि उत्तराखंड अब कई मामलों में देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। जो हमने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए उनके बारे में मैंने यहां पर अभी उसका उल्लेख नहीं किया, चाहे वो यूसीसी का लागू होना हो, चाहे वो नकल का कानून बनाना हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में हमने जो मदरसा बोर्ड समाप्त करके शिक्षा में सुधार का जो कानून बनाया है, जिसमें हमने अन्य भी जो अल्पसंख्यक
समाज के आने वाले लोग हैं उन सबको भी उसमें लाभ के लिए उसमें उनको भी सम्मिलित किया है। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। मेरा मानना है कि जब नियत सही हो,